वालों के खिलाफ शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने शिकायत की और देखते ही देखते बुलडोजर चलने लगा। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी सख्त एक्शन की बात कही है। भारत के विरुद्ध अगर कोई घोषणा देता है तो मेरे ख्याल से जो कार्रवाई हुई है योग्य कार्रवाई हुई है, और भविष्य में अगर ऐसे प्रयास अगर कोई दूसरे भी करते हैं तो उनको ऊपर भी ऐसे ही कड़क कार्रवाई की जाएगी। नारेबाजी को लेकर इलाके के मुस्लिम भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नारेबाजी करने वाले लोग बाहरी थे। जो घटना इधर मालूम में परसों परप्रांतीय बंगाल वालों ने की, जो भारत के विरोध में नारे लगाए, उसका हम जाहिर निषेध करते, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम इधर सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते एकजुट से। बचपन से इधर एक दूसरे के साथ अच्छा नाता है, उसमें किधर खलंक नहीं आना मांगता। इसके वास्ते से पुलिस स्टेशन से और प्रशासन ने इसकी खबरदारी लेना, ये हमारी मांग है। इंडियन कैप्टन के आउट होने पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की खबर देखते ही देखते वायरल हो गई, मगर बुलडोजर एक्शन भी चर्चा में है, क्योंकि महाराष्ट्र में मैसेज साफ है, जहां देश विरोधी नारा लगेगा वहां बुलडोजर चलेगा। सिंधुदुर्ग से उमेश परब की रिपोर्ट, जी मीडिया। नीतीश राणे जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या नारेबाजी के खिलाफ हुआ है या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन था? देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ये कोई जो जिनको आज भी हमारे देश में रह के पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, ऐसे लोग वहाँ नारे दे रहे थे। और उसके बाद जो मालूमात मेरे पास आई, मेरे मतलब वहाँ के विधायक नीलेश राणे जी भी है, उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन आई, और फिर प्रशासन से बात करते हुए इस तरीके की जो बदमाशी करने वाले और हमारे देश में रह के गद्दारी करने वाले जो कोई जिहादी सोच के लोग हैं, उनको जो सबक सिखाना था उस तरीके का सबक सिखाया है। जाके वापिस आने वाले वक्त में ऐसी हिम्मत करेंगे नहीं। जी, तो क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था इन सब का? इलीगल ही था ना, इसलिए तो तोड़ा गया। तो पहले नोटिस दिया गया था इनको, नीतीश राणे जी? तोड़ा गया है, अभी उतना ही काफी है। बाकी सब जो मालूमात करना है आप लोकल प्रशासन से मालूमात कर सकते हैं। जी, किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या इस मामले में? गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी भी होगी या हो गई? हो गई है, आप वहाँ के पुलिस स्टेशन से फोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, तो क्या इस इलाके में और भी कई जगह पर नारेबाजी हुई थी नीतीश राणे जी? हमारे पास ये एक ही नारेबाजी का इंफॉर्मेशन आया था। और ये लोग क्या नारेबाजी कर रहे थे भारत के खिलाफ? भारत के खिलाफ मतलब नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे दे रहे थे। तो हमारे देश में रह के अगर इस तरीके का अगर नारे इनको देना है तो इनको इसी तरीके की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जी, और ये जो हम देख रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं, क्या ये कबाड़ की दुकान थी, गैराज था, क्या था ये जिसे तोड़ा गया? कबाड़ का बिजनेस था। हाँ, और अगर हमारे मिट्टी से अगर उनको कमाना है, हमारे देश में रह के बड़ा बनना है, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है, तो इस तरीके की कोई भी नारेबाजी हम हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे हिंदू राष्ट्र में सहन करेंगे नहीं। बिल्कुल। अभी आप अपने देश में रह करके जो देश का खाएंगे या दूसरे देश का गुणगान करेंगे, ये साफ साफ गद्दारी है। ये लोग कौन है ये पता चला कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बाहरी घुसपैठियां हो? वो सारी इंक्वायरी अभी चालू है। नीलेश राणे जी जो वहाँ के एमएलए हैं, वो खुद इस पे सब पे ध्यान रख रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, अगर वो यहाँ बैठ के अगर कोई भी गद्दारी कर रहे होंगे तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश राणे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर भारत में रह करके गद्दारी करेगा तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि इस मामले में बुलडोजर एक्शन हुआ है और आगे भी कार्रवाई होगी। 2 दिन पहले भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एक बार फिर देश विरोधी ताकतें एक्टिव हुई। इस दौरान पाकिस्तानी टीम के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज आउट हो रहे थे तो देश विरोधी जश्न मना रहे थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन ताकतें भूल गई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार है जो ऐसे किसी मामले को नजरअंदाज नहीं करती।
विरोधियों पर देवा भाव का बुलडोजर एक्शन। जहां लगे देश विरोधी